आज मैं आपसे बात करूंगा सर्विस बिजनेस ऑटोमेशन के ऊपर कि कैसे आपको सर्विस बिजनेस को स्केल करना है, ऑटोमेट करना है। 5 हेड्स बिजनेस के अंदर कौन से चाहिए, इन 5 हेड्स को नोट डाउन कर लेना अगर आपको सर्विस बिजनेस को ऑटोमेशन करना है। एक पर्सन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, उसने पूछा था कि सर मुझे पर मंथ 50 लाख का प्रॉफिट करना है और साल का 8-10 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो कैसे मैं इस टर्नओवर आउटपुट तक पहुंच सकता हूं। और सर्विस इंडस्ट्री में लोग आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, बिजनेस कॉपी कर लेते हैं। ऐसे तो कोई मेरा धंधा कॉपी करेगा उसको मैं सिखाऊंगा, कॉम्पिटिशन बन जाएगा। तो ये कॉम्पिटिशन कैसे ना बने, कैसे मैं धंधे को सिक्योर करूं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज, एक सीईओ का काम होता है सिस्टम बनाना, टीम बनाना, स्ट्रेटेजी पे काम करना। डेली आपको ये 3 चीज करनी ही करनी है। मतलब 2-3 घंटे सिस्टम बनाने के लिए निकालो कि सिस्टम क्या बनाने, टीम कैसे बनानी है, हायरिंग कैसे करनी है, एचआर रखो या किसी बंदे को रखो जो इंटरव्यू करवाए अच्छे अच्छे। और तीसरी चीज, प्रोसेस बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, ये भी आपका काम है, इस चीज का ध्यान रखना। अब सर्विस बेस्ड बिजनेस में आप सोचते होंगे कंपटीशन का मतलब किसी को बंदा रख लिया, काम करा, कंपटीशन के पास चला गया तो भाई मेरा तो नुकसान है, इसलिए सोच से आप स्केल अप नहीं कर पाते हो। आज आपके घर के अंदर जियो या एयरटेल का वाईफाई लगा हुआ होगा, ठीक है। अब जियो और एयरटेल आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं। अब एक चीज समझो, अगर जियो का कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है आपको फर्क पड़ रहा है? नहीं। एयरटेल का जाएगा, फर्क पड़ेगा? नहीं। आप तो एयरटेल और जियो से सर्विस ले रहे हो। उन्होंने अपने बिजनेस को स्केलेबल, सिस्टम ड्रिवन, प्रोसेस ड्रिवन बनाया है, प्रोडक्ट्स को तैयार करा है अपने सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एक ब्रांड नेम रखना है अपनी सर्विस का। कोई भी आप सर्विस बिजनेस के अंदर हो, सीसीटीवी हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई लीगल फर्म है, कोई कंसल्टिंग फर्म है, कोई डिजिटल मार्केटिंग फर्म है, वेबसाइट डेवलपमेंट फर्म है, XYZ जो भी आप काम कर रहे हो, एक ब्रांड नेम रखो, ब्रांड को बड़ा करो, ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क लो, वो आपके पास हमेशा रहेगा, उसको कंपटीशन कॉपी नहीं कर सकता। मल्टीपल वर्ड मार्क, ट्रेडमार्क अपने ब्रांड नेम के ले लो ताकि आप उसको सिक्योर करो। फिर खुद की एक वेबसाइट बनाओ, सोशल मीडिया बनाओ, क्लाइंट बेस बनाओ। 2-3 मोबाइल फोन अपने कंपनी में रखो जिनसे आपके सेल्स वाले, मेन सेल्स वाले बात करेंगे, मेन सर्विस डिलीवरी वाले बात करेंगे, क्योंकि ये आपकी आईपी है, ये डेटा बाहर नहीं आना चाहिए। कॉमन डेटा है, उसको टीम में बांट दो, वहाँ दिक्कत नहीं है। बट जो मेन सेल्स के हेड है, सर्विस के हेड है, उनका फोन सिर्फ सब कंपनी का होना चाहिए। अब देखो, अगर आपको अपने कंपनी को ऑटोमेट करना है, स्केल करना है सर्विस बेस्ड बिजनेस को, तो 5 पोजीशन अभी लिख के रख लो। पहली पोजीशन है ऑपरेशनल मैनेजर, चीफ ऑफ हेड ऑफ चीफ ऑफ ऑपरेशन। ये क्या करता है, ये पूरे ऑपरेशंस को देखेगा। इसका मेन KPI क्या है, रेवेन्यू आउटपुट देखना, प्रॉफिट देखना और प्रोसेस का स्मूथनेस देखना। 3 चीज पे काम करेगा। दूसरा है हेड ऑफ सेल्स, इसका क्या है, पैसे लेकर आना कस्टमर से। आप उसको टारगेट बताओगे कि भैया मेरे को 50 लाख चाहिए महीने की सेल्स, या 80 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। इसका काम सिर्फ सेल्स का है, ना ये सर्विस देखेगा, ना ये ऑपरेशन देखेगा, ना ये प्रॉफिट समझेगा, सिर्फ सेल्स। इसका काम है सेल्स के ऊपर ठुकाई कर देना। मतलब कि 80 लाख रुपए का जो टारगेट था वो हिट करके आ गया, टीम को ठोकना, उनके पीछे पड़ना कि भैया हमें टारगेट पे जाना है, हमें नंबर्स लेकर आने। इसका काम सिर्फ एक सेल्स का। तीसरा है क्लाइंट सक्सेस मैनेजर या सर्विस डिलीवरी हेड या सर्विस डिलीवरी पार्टनर। इसका काम क्या है, प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, एंश्योर करना सर्विस स्मूथ जा रही है, प्रॉपर जा रही है, टाइम पे जा रही है। और जो क्लाइंट जब मीटिंग हो रही है तो उनमें कैसे हमें रेवेन्यू आउटपुट्स लेना है, क्या करना है। क्योंकि देखो, जब सर्विस बिजनेस के अंदर क्या होता है, जब तक आपका जो सर्विस डिलीवरी हेड है वो कोटेशन नहीं बनाएगा, वो एक कोड क्रिएट नहीं करेगा, तो सेल्स वाला भी किसी काम का नहीं, ऑपरेशन वाला भी किसी काम का नहीं है। तो ये बंदा तो आपको रखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे इसने कॉपी कर लिया, तो क्योंकि देखो ये कॉपी इसलिए नहीं कर सकता, एक तो क्लाइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उससे CSO कनेक्टेड है, अपने ऑपरेशन हेड रखा हुआ है बीच में, तो ये बीच में सिर्फ एक बड़ी मशीन का हिस्सा बन के रह गया। जैसे ही ये हटेगा, बड़ी मशीन में आप दूसरा लाके वापस रिप्लेस कर दोगे, तो ये इजीली कॉम्पिटिशन नहीं बन पाएगा आपके धंधे का। हाँ, अगर उस बंदे में दम है, बहुत कॉम्पिटेंट बंदा है, तो आप उसको अच्छा प्रमोशन दो। बट बंदे में दम नहीं तो वो एकदम कंपटीशन नहीं बन पाएगा। बट बिल्कुल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है, उसने सब कुछ सीख लिया है, तो डेफिनेटली वो आपका कंपटीशन बनेगा। उसके लिए क्या करना है, वो खुद को बेटर करना है, अच्छी टीम लाना है, अच्छे रेवेन्यू, उसके लिए अच्छा SEO मार्केटिंग सब कुछ करना है। देखो आज का टाइम कॉम्पिटेंस का है, और देखो कस्टमर है ना, किसी का सगा नहीं है। मतलब आप, वो आपका कोई रिश्तेदार तो है नहीं यार। अब आपका ही बंदा आपकी जॉब छोड़ के गया, एक बढ़िया कंपनी तैयार कर दी, आपसे बेटर सर्विस दे रहा है, बेटर प्राइसिंग दे रहा है, तो कस्टमर वहां क्यों नहीं जाएगा। ये तो आपका कोई दोस्त भी कर सकता है, दुनिया में कोई भी आदमी कर सकता है, सिर्फ अपने एम्प्लॉय के लिए क्यों सोच रहे हो। तो आपको अपने आप में बेस्ट बनना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाने में, प्रोसेस बनाने में और अच्छे लोग ढूंढने में जो आपके धंधे को स्केल अप करें, बड़ा करें। चौथा, फाइनेंस कंट्रोल करने वाला। आप देखो कई लोग हेड ऑफ ऑपरेशन और फाइनेंस कंट्रोल वाले को सेम पोजीशन पर रखते हैं, बट मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप स्केल अप कर चुके हो 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ के आसपास महीने का, तो फाइनेंशियल हेड को, कंट्रोलर को, ऑडिटर को अलग कर दो। क्यों, हेड ऑफ ऑपरेशंस को सारे प्रॉफिट्स पता है, मार्जिन पता है,
कभी भी वो फ्रॉड करके निकल सकता है। भले ही वो 50,000 1-2 लाख का फ्रॉड करे, आपके लिए तो बहुत बड़ा डैमेज है, लीक है 1 करोड़ के अंदर। तो फाइनेंशियल कंट्रोलर को एक टाइम में अलग कर देना। ये एक CFO लेवल की पोजीशन होती है, जिसके अंदर क्या होता है, वो आपके मार्जिन को मॉनिटर करता है, प्रोडक्ट्स को देखता है, स्मूथनेस को देखता है, पैसे कितने आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब चीज़ों का ट्रैक रखता है। और 5वीं पोजीशन होती है टैग एंड ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट। अब ये क्यों जरूरी बताता हूँ, ये इसलिए जरूरी है, टैग को और ऑटोमेशन का बंदा होता है, ये आपके लिए टेक्नोलॉजी बनाएगा, CRM बनाएगा। ज़्यादा महंगा नहीं आता है आज के टाइम में, बहुत सस्ते में लोग आ जाते हैं। आपको JDs चाहिए तो हमारे कॉल सेंटर पे फ़ोन कर लेना, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके अंदर क्या है, ऑटोमेशन वाला आपके सॉफ्टवेयर से पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करेगा। ह्यूमंस ऑटोमेशन इतने ईजिली नहीं होते, टेक्नोलॉजी चाहिए। इतने बड़े स्केल अप में महीने का 1 करोड़, साल का 12 करोड़ में टेक का बंदा चाहिए रहेगा ऑटोमेशन के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एक बंदा चाहिए आपको टेक्नोलॉजी से ऑटोमेशन करके दे सारे रिपीटेबल टास्क। अब और मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ सर्विस बिजनेस को स्केल अप एंड ऑटोमेशन करने के लिए। सबसे पहला, क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम। लीड आएगी कैसे गले में, वेबसाइट से आएगी, यूट्यूब से आएगी, सोशल मीडिया से आएगी, इंस्टाग्राम से आएगी, एड से आएगी, कैसे आएगी? क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, लीड आपके जिससे रिकॉर्ड हो। फिर दूसरा है सर्विस डिलीवरी SOP। आपका सर्विस डिलीवरी जो पार्टनर हेड है वो सर्विस डिलीवरी नहीं करेगा, वो करवाएगा, तो उसके टीम के पास SOP होनी चाहिए। सर्विस डिलीवरी जो हेड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्मूथ SOP तैयार करे, ताकि कम मैन पावर, सस्ती मैन पावर अच्छी डिलीवरी कर पाए। मैकडोनल्ड्स में एक एम्प्लॉय की तनख्वाह 8,000 रुपये, ठीक है, बट उन्होंने क्या करा, एक नॉर्मल से बंदे को ऐसा SOP प्रोसेस से मान दिया कि वो इजिली डिलीवरी कर पा रहा है, तो वहां से वो प्रॉफिट बनाते हैं। तो ये बंदा आपकी SOP तैयार करेगा। फिर आता है फाइनेंशियल डैशबोर्ड, कि रियल टाइम नंबर्स चेक करो, रेवेन्यूज, एक्सपेंस, प्रॉफिट, सब कुछ चेक करो। फाइनेंशियल डैशबोर्ड बनाओ, हर महीने MIS रिपोर्ट लो अपने हेड से कि भैया मेरा रेवेन्यू कितना आ रहा है, एक्सपेंस कितना है, प्रॉफिट कितना है, मार्जिन कितना है, फ्यूचर का प्रोविजन कितना है। आज फ्यूचर में कंपनी में इतनी सारी चीजें होती हैं, कभी आपका कुछ भी खराब हो गया XYZ है ना कंपनी के अंदर, तो उसकी रिपेयर करना, उसको रिप्लेस करना, तो उसमें आपके पास रिजर्व्स कितने हैं कंपनी में। फिर रिजर्व्स में आपने करंट लायबिलिटी कितनी दिखाई है, मालूम पड़ा आप कमा रहे हो साल का 1 करोड़, टैक्स भर रहे हो 80 लाख रुपए। कई लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग ही पुअर होती है। अच्छा CA, कॉर्पोरेट लॉयर, 2 जने अपने पास क्लोजली रखना कंपनी में, अच्छे CA रखो, ताकि फाइनेंशियली एडवाइस करे। कॉर्पोरेट लॉयर्स आपको एडवाइस करेंगे पॉलिसीज के ऊपर, लीगल मैटर्स के ऊपर, ताकि लीगल इश्यूज ना आए। फिर आता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इसके लिए आपको CRM चाहिए ही चाहिए। ऑनलाइन पकड़ लो, सस्ता आता है। इन हाउस बनवाना है, 1 करोड़ तक स्केल अप कर लिया, मार्जिन अच्छे, तो इन हाउस भी रख सकते हो बंदा, जो आपके लिए कस्टम ये सारी चीजें एट अ पॉइंट तैयार करेगा। बट मार्जिन अच्छा नहीं है धंधे में, आप आउटसोर्स कर रहे हो, किसी बंदे को पकड़ रहे हो, तो काम नहीं चलेगा। फिर तो आप जोहो वगैरह ये सब बाय कर लो, ओडो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। और ऐसा CEO, जब आपको महीने का 50 लाख 60 लाख का प्रॉफिट करना है, तो 5 हेड्स आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिस्टम्स होने चाहिए, प्रोसेस होने चाहिए, मार्केटिंग पे आपका फोकस होना चाहिए, और सिस्टम से, ऑपरेशन से आपको खुद को दूर करना पड़ेगा, ताकि आप हर चीज को मॉनिटर करने का टाइम निकाल पाओ, ग्रोथ का टाइम निकाल पाओ, बिजनेस में क्या रिस्क है उनके लिए टाइम निकाल पाओ, उनको तैयार कर पाओ। सो फ्रेंड्स, ये था पूरे बिजनेस का रोड मैप जो आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको स्केल करना है, ऑटोमेट करना, महीने का प्रॉफिट करना है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर। फिर भी कोई डाउट, क्वेश्चन रह गए, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।